तस्वीरें आपने देख ली, इंदौर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आदित्य हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, इंदौर में भी क्या बाजार इसी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं, और क्या इस बार लोगों के भीतर जो बात थी कि चाइनीज राखी हमें नहीं पहननी है, इसका असर कुछ देखने को मिल रहा है इंदौर में? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के बाजार की बात की जाए तो राखी के त्यौहार के अंदर इंदौर के बाजार भी आम बाजारों की तरह गुलजार है। यहाँ पर भी आज सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं की बड़ी संख्या में भीड़ लगती है और अपने भाइयों के लिए ये राखी चुनने के लिए आती है। दरअसल आप देख सकते हैं ये इंदौर का राखी बाजार है, जहाँ पर पूरे राखियां जो है अलग अलग तरह की लगाई गई हैं। जैसा कि आपने पहले बात की इसमें चाइनीज राखी की, लेकिन इस बार इंदौर में जो है देसी राखी का ज्यादा चलन देखने को आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया की जो एक बात उठी उसको लेकर इंदौर में ज्यादातर दुकानों पर हिंदुस्तान में बनी हुई राखियों का ज्यादा देखने को मिला, जिसमें आप देख सकते हैं रुद्राक्ष वाली राखी है जो पूरी सांस्कृतिक और पारंपरिक राखी है। इसमें कई डिजाइनर राखियां भी जो है उन्हें जगह दी गई हैं, कई तरह की डिजाइनर राखियां हैं और बहनें भी बड़े चाव के साथ में यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि हर बहन के लिए उसका भाई बहुत खास होता है और उस खास भाई के लिए खास राखी ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि जो होता है बहनों की जिंदगी में एक सबसे बड़ा आयाम होता है, एक सबसे बड़ा दिन होता है और भाइयों के लिए ये एक सबसे बड़ा रक्षा सूत्र होता है, जिसको बांधने के बाद भाइयों की सुरक्षा होती है, ऐसा माना जाता है। और इस बात की तस्दीक जो है की जा सकती है। तो सीधे सीधे अगर भगवत गीता पर गौर करें तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय भगवान कृष्ण ने उनको उनकी लाज बचाने के लिए इतनी साड़ियां उन्हें दी थी, वो सिर्फ एक साड़ी के टुकड़े की बदौलत जो उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। तो एक रक्षा सूत्र था जो श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा गया था और उसके बदले में भगवान ने द्रौपदी के लिए साड़ियों की ढेर लगा दिया था। तो इस तरह के कई चलन है, कई परंपरा है, एक रक्षा सूत्र के तौर पर जाना जाता है इस पर्व को, और वही पर्व है जो बहनों के लिए एक बड़ा पर्व माना जाता है और भाइयों के लिए एक रक्षा का पर्व माना जाता है। इसको लेकर इंदौर के बाजार भी इसी तरह से सराबोर है। यहाँ बड़ी संख्या में बहनें आ रही है, अलग अलग तरह की राखियों का चुनाव कर रही है, तरह तरह की फैंसी राखियां यहाँ पर रखी गई हैं और इन राखियों को लेकर जो है इसके साथ नारियल और उसके अलावा कहा जाए रुमाल और तमाम तरह के जो मिठाइयाँ होती है उनकी दुकानों पर भी बहुत भीड़ लगी है। जी, एक दफे वहां पर कोई मौजूद है तो उससे जानने की कोशिश करिए कि क्या भोपाल में जिस तरीके से सियासीकरण भी राखियों में नजर आया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के चिन्ह नजर आ रहे हैं, कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, कार्टून से जुड़े हुए, क्या ऐसी फैंसी राखियां इंदौर में भी पसंद की जा रही हैं? जी निश्चित तौर से इंदौर में भी फैंसी राखियां पसंद की जा रही है। यहाँ पर देखते हैं, हम दुकान पे आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं। दादा, किस तरह की राखियां जो है यहाँ पर दुकान में चलन है? यहाँ पे राखियों का चलन है तो रेशम की डोरियाँ है और डायमंड की डोरियाँ, एक से एक राखी डायमंड की, ये राखी ज्यादा चलन में है, कुंदन की, डायमंड की और डोरियाँ। दादा, कोई सियासी राखी मतलब राजनीतिक राखी या बच्चों की मोटू पतलू ऐसी कोई राखी? जी हाँ सर, है ना, ये सब राखी है, मोटू पतलू है, छोटा भीम है, ये सब राखी है बच्चों के लिए और अच्छी बिकती, बच्चों को पसंद आती है राखियाँ। ये रंग बिरंगी राखियां जो बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं, दरअसल ये भावनाएं हैं और इन भावनाओं के साथ एक विश्वास भी होता है कि भाई है, जब भी आप दुविधा में फंसेंगी तो आपके समाधान के लिए, आपके लिए भाई हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारे दोनों सहयोगी जिन्होंने ये तस्वीर हम तक पहुंचाई, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। तो भाई बहन का प्यार तो वैसे भी अटल रहता है।